हजार बार जमाना नए नए विचारों और नेताओं से गुजरा है, नई नई सी है कुछ और तेरी रह गुजर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां बड़ा कोई उलटफेर यह बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल देश में इस वक्त माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि पल पल में समीकरण बदलने की आहट सुनाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है। इस घबराहट में बीजेपी फिर से अपने पुराने एजेंडे पर काम करने में जुट गई है, जिसके तहत एक तरफ राहुल गांधी की छवि को खराब किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन के दलों को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते में बीजेपी ने दो ऐसे राज्यों में फूट डालने वाली चाल चली है जहां गैर बीजेपी सरकारें थीं। बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में करके इंडिया महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने की और फिर से बिहार में अपनी सरकार बना ली। और इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाकर सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन झारखंड में बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आ पाई है। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बना ली है। बीजेपी की सत्ता में आने की इन कोशिशों और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच एक दिलचस्प संयोग यह भी है, जब राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले थे तो उनके पहले बीजेपी ने बिहार में खेल खेला और जब राहुल गांधी झारखंड पहुंच रहे थे तब वही खेल झारखंड में भी खेला गया। हालांकि बीजेपी की साजिशों के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने साथ समर्थकों की भारी भीड़ जुटाते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। देखिए, सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 40 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 28, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यदि इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 35, एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया के खाते में 6 जबकि बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 25, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12। यदि वही बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 12, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा
सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया अर्थात महागठबंधन के खाते में 21, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया में भाजपा के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, वहीं पर बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने 229 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें देखा गया कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 198, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 113, अन्य पार्टियों के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया में बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया में बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 24, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 7, वहीं पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 9, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा, जिसमें इंडिया महागठबंधन के खाते में 8, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को थोड़ा सा उछाल लेने की संभावना है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 2, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, अन्य दलों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ये भाजपा को थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 4, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 14, एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, वे अन्य दलों के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को थोड़ा नुकसान करना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें देखा गया कि इंडिया महागठबंधन 283, वे एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 185, वे अन्य दलों के खाते में 75 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वीडियो के शुरू में बता दिया गया था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 283 लोकसभा सीट जाती है। तो अब की बार इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम आपको जानकारी शेयर करते रहें। धन्यवाद।